जानते हैं कि भारत की स्वर कोकिला मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है। लता मंगेशकर जी को गुजरी हुई 8 दिन हो चुके हैं। 6 फरवरी की सुबह 8:12 पर मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर जी ने अंतिम सांसें ली। मल्टी ऑर्गेन फेलियर के चलते लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। उन्हें अंतिम विदाई दी गई। बेहद शानदार अंदाज में राष्ट्र सम्मान के साथ 21 तोपों की सलामी देते हुए लता मंगेशकर जी को इस दुनिया से विदा किया गया। उनके गुजर जाने के बाद तमाम सेलिब्रिटीज हैं जो अपने दिल की बात शेयर कर रहे हैं। एक और बड़ा खुलासा हो चुका है लता मंगेशकर जी को लेकर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए लता मंगेशकर जी के बारे में हाल ही में मॉडल, एक्ट्रेस और टीवी होस्ट सोफी चौधरी ने तमाम बातें शेयर की हैं लता मंगेशकर जी को याद करते हुए। देखिए ये रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है। लता मंगेशकर जी के निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। लता मंगेशकर जी को पल पल याद कर रहे हैं उनके चाहने वाले। फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सितारे अपने दिल के दर्द को बयां करते हुए उनके साथ की खूबसूरत यादों को शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में लता मंगेशकर जी को याद करते हुए नजर आई एक्ट्रेस, मॉडल, वीजे और टीवी होस्ट सोफी चौधरी, जिन्होंने लता मंगेशकर जी के साथ की यादों को याद करते हुए अपने दिल की बात शेयर की है। उन्होंने बताया है कि लता मंगेशकर जी किस तरीके से सभी के साथ बहुत ही प्यारा सा व्यवहार किया करती थी। उन्होंने कहा है कि मैंने सबसे पहला इंटरव्यू शाहरुख खान का लिया था और कुछ समय बाद मुझे लता मंगेशकर जी का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। मैंने नेहरू सेंटर में लता मंगेशकर जी का इंटरव्यू लिया था। मैं उस समय बहुत ही कम उम्र की थी। लता मंगेशकर जी छोटी सी बच्ची यानी कि मुझे देखकर हैरान हो गई थी और मुझे कहा गया था कि इंटरव्यू सिर्फ 15 मिनट का ही चलेगा। मैंने लता मंगेशकर जी का इंटरव्यू लेना शुरू किया, लेकिन 15 मिनट का इंटरव्यू 90 मिनट तक चला था। सोफी चौधरी ने लता मंगेशकर जी को लेकर बताया कि सब सोचते हैं कि लता मंगेशकर जी बहुत ही सीरियस होंगी, अनुशासन प्रिय होंगी, पर लता जी को मजाक बेहद पसंद था। वे लाइट हार्टेड थी। उन्होंने मुझे कई किस्से बताए, रफी साहब के साथ कई बातें बताई, सेट पर रफी साहब की मस्ती बताई। वे समय से काफी आगे थी। लता मंगेशकर जी के इंटरव्यू के बारे में बताते हुए सोफी ने इस बात का खुलासा भी किया कि लता जी ने बताया था कि उन्हें क्रिकेट से बहुत ही प्यार था। उन्होंने बताया था कि उनके घर से लॉर्ड्स दिखता था। खाने को लेकर भी वह काफी ज्यादा टिप्स दी थी सोफी चौधरी को। इस तरह से सोफी ने तमाम बातें शेयर की, लेकिन आपको बताना चाहेंगे सोफी ने बचपन की यादों को भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि लंदन में ब्रांड क्रॉस नाम का एक शॉपिंग मॉल है। वहां पर लता मंगेशकर जी उसकी सबसे पहली मुलाकात हुई थी। मेरे मामा जी लता जी के बहुत ही बड़े फैन हुआ करते थे। जैसे ही उन्होंने लता जी को देखा तो वह ऑटोग्राफ मांगने के लिए उनके पास चले गए, लेकिन मामा जी के पास पेन नहीं था। तब मामा जी ने लता मंगेशकर जी से थोड़ी देर इंतजार करने की गुजारिश की थी। जब मामा जी पेन लेने गए तो उन्हें 10 मिनट लग गए थे। उन्होंने सोचा कि वह चली गई होंगी, लेकिन लता मंगेशकर जी इंतजार कर रही थी। सोफी ने लता मंगेशकर जी से मुलाकात का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि लता जी को भी वह किस्सा याद था और उन्होंने सोफी से पूछा, क्या वो पेन अभी भी तुम्हारे पास है? इस तरह से लता मंगेशकर जी को याद करते हुए सोफी ने इन तमाम बातों को शेयर किया और साथ ही साथ उन्होंने लता मंगेशकर जी के गाने जादूगर सैया के रिक्रिएट होने पर भी बात की।
वह कहती हैं कि जादूगर सैया लता मंगेशकर जी का गाना जो वैजंती माला पर फिल्माया गया था उसे मैंने रिक्रिएट किया और इंटरव्यू के दौरान पढ़ा था कि लता मंगेशकर जी को ओरिजिनल गानों का रिक्रिएशन पसंद नहीं था। ये पढ़ने के बाद मैंने उनके गानों की रिक्रिएशन की गुस्ताखी कभी नहीं की। इस तरह से सोफी ने लता मंगेशकर जी को याद करते हुए उन तमाम बातों को शेयर किया और बताया कि बहुत सारे सिंगर्स कहते हैं कि लता जी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन थी, पर मैं ये नहीं कह सकती। मैं कहती हूँ कि उन्हें छू पाना मुश्किल है। वे माँ सरस्वती का साक्षात रूप थी। इस तरह से वह तारीफ करती हुई नजर आई लता मंगेशकर जी की। वाकई में हमेशा ही लता मंगेशकर जी का व्यवहार सभी सेलिब्रिटीज के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ बहुत ही शानदार देखने को मिला है। आप सभी ने देखा जाना कि सोफी चौधरी ने उन दिनों को याद किया जब वह लता मंगेशकर जी का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गई थी और उस वक्त उन्होंने काफी सारी बातें की थी लता मंगेशकर जी से। आखिरकार उनका व्यवहार कैसा था, उन सब चीजों को याद करती हुई वह नजर आई हैं। इस तरह से लता मंगेशकर जी को शानदार अंदाज में ट्रिब्यूट दिया है सोफी चौधरी ने। इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।